हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। आज का जो वीडियो है वो है HTML फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वो जाकर पहले देख लें, उसके बाद में ये वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और HTML का एक जो बेसिक या बोले तो कॉमन जो कोड रहता है या जो टैग्स वगैरह हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे का इसमें पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक HTML का फोल्डर या एक अलग सेपरेशन उसका फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम HTML के सारे कोड्स को रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आप राइट क्लिक करके आप भी अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लीजिए और यहाँ पर लिख लेंगे HTML कोड्स। किसी भी नाम से आप ये फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये HTML का एक यहाँ पर फोल्डर बन गया। ये मैं कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं जहाँ से आप इसको इजीली सर्च कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, आप विंडोज़ का कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसमें आपको नोटपैड इजीली मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर सर्च में जाके भी यहाँ पर नोटपैड सर्च करके इसमें भी आप कोड लिख सकते हैं, या मैंने आप एक टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताया है या मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसके लिए, वो है सबलाइम टेक्स्ट। अगर आप सबलाइम टेक्स्ट में HTML करते हैं तो कोडिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। और सबलाइम टेक्स्ट कैसे इंस्टॉल करना है इसका भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हम कोडिंग बेसिकली सबलाइम टेक्स्ट में करेंगे और वही कोडिंग में आपको नोटपैड में पेस्ट करके और उसको रन करके दिखाऊंगा, तो भी वो सेम ही कोड चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सबलाइम टेक्स्ट के थ्रू अपना कोड बनाएंगे। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट को कर लेता हूँ ओपन। यहाँ पर जैसे सबलाइम टेक्स्ट ओपन हो गया है, यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट होते से पहले आपको सेव करना है, इसमें कोड कुछ भी नहीं करना है, तभी आपको सबलाइम टेक्स्ट के शॉर्टकट का फ़ायदा होगा या इससे और इजी हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप Ctrl+S के थ्रू या फिर यहाँ फाइल में जाके, जैसे यहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं, फाइल में जाके यहाँ पर है सेव, तो यहाँ पर सेव पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहाँ पर सेव करना है ये आपसे पाथ पूछेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ अपन डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में जैसे कि हमने HTML कोड्स का ये फोल्डर बना है, इसको डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप फाइल का नाम देना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे second.html, या हम इसको 3rd लिख देते हैं क्योंकि हमारा लेक्चर 3rd है। तो यहाँ पर 3rd.html करके हमने ये बनाया और इसके बाद में इसको कर देते हैं सेव। तो 3rd.html से ये सेव हो गया। उसके बाद में सिंपली आप HTML लिख के टैब प्रेस करेंगे तो देखिए HTML का बेसिक कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपको दे देगा या यहाँ पर ये लिख देगा। अगर आप नोटपैड में यही कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको HTML टैग, फिर उसके बाद में हेड टैग, बॉडी टैग वगैरह ये सारे टैग्स लिखना पड़ेंगे। और अगर आप सबलाइम टेक्स्ट में करते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी बहुत सारी शॉर्टकट कीज या बोले तो शॉर्टकट या पैकेजेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें अभी एडवांस अपन पढ़ेंगे तो उनका बहुत फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं आपको सबलाइम टेक्स्ट रिकमेंड करता हूँ और ये बहुत ही लाइट वेटेड है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मीन्स आपके हार्डवेयर अगर का कॉन्फ़िगरेशन अगर कम है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2 GB या 3 GB रैम भी है तो भी आप इजीली इसको रन करा पाएंगे, ये आपको हैंग नहीं करेगा सिस्टम को। ठीक है, तो इसके बाद में सबसे पहले ये अपना बेसिक टैग बन गया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले ये हैं कि जो HTML के बेसिक कॉमन टैग्स कौन कौन से होते हैं। मतलब मोस्टली अभी मैंने 10 टैग्स जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको निकाला है। उसके बाद में अगले लेक्चर में हम और 10 टैगों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो 10 टैग हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में ये लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ टैग्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पी टैग है जो पैराग्राफ, स्पेन, बी ये करके ये 5 टैग ये हैं और 5 और ये टैग हैं। तो इनके बारे में हम एक एक टैग का यूज़ करेंगे और इनको देखेंगे कि ये क्या यूज़ में आते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए हम आते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में और यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल आप जो भी लिखना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं कुछ लिख कर देखूँगा। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ टैग का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो पी करके और आप टैब प्रेस कर देंगे तो वो खुद ही पैराग्राफ का टैग बना देगा। उसमें आप लिख सकते हैं दिस इज माय थर्ड कोड, ठीक है। इसके बाद में इसको सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद में आप यहाँ पर डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र करके देता है, तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट होगा उसमें ओपन हो जाएगा। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा तो उसमें ओपन हो जाएगा, नहीं तो क्रोम में ओपन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहें तो आपने जो ये फोल्डर बनाया था HTML का डेस्कटॉप पर, इसमें डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी अपनी ये फाइल बनी हुई है। तो इस पर भी आप अगर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ से भी ये ओपन हो जाएगा। या आप चाहें तो सबलाइम टेक्स्ट में भी राइट क्लिक करके और ओपन इन ब्राउज़र करके यहाँ पे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने जो पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर ये टाइटल में हमने लिखा है दिस इज नहीं थर्ड प्रोग्राम, तो ये आपको यहाँ पर ये टाइटल मीन्स यहाँ पर शो होता है, ठीक है। और इसके बाद में अब ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि एक एक करके टैग्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ टैग है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर लॉरेम लिख के टैब प्रेस कर देता हूँ तो ये इतना कंटेंट डमी कंटेंट ये लिख देता है। लॉरेम इप्सम करके ये जो कंटेंट बनता है एक डमी कंटेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉरेम करके टैब प्रेस कर देंगे तो ये आपको कुछ डमी कंटेंट ऐसे ही लिख देगा। इसको आप अगर आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे, इसको रिफ्रेश करके F5 की प्रेस करके आप रिफ्रेश कर सकते हैं, या यहाँ पर ये सिंपली आइकन के थ्रू भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ बन चुका है। हम क्या करते हैं एक और पैराग्राफ बना के देख लेते हैं। इसी को जस्ट कॉपी करके हम एक बार और पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं कि हमारे 2 पैराग्राफ बनते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पैराग्राफ बन चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये बेसिक एक टैग था, ये था पैराग्राफ टैग। तो इसका यूज़ मेनली पैराग्राफ बनाने में किया जाता है। उसके बाद में हम सेकंड टैग पे आते हैं। सेकंड टैग है हमारा बोल्ड टैग, जिसको हम बी और टैब प्रेस करके भी जनरेट कर सकते हैं। इसका यूज़ हम मेनली लेटर्स को बोल्ड बनाने के लिए करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं हियर इज बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। फिर हम इसको सेव करके और आप इसमें शॉर्ट की अल्टर और टैब का यूज़ करेंगे तो आपको टैब जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको इतनी विंडोज़ ओपन हुई देखेंगी। आप इनमें टैब को बार बार प्रेस करके और आपको अल्टर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसा करके देखेंगे तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपका ये वाइट वाला विंडो अगर इसमें आ जाता है, उसके बाद में आपको लीव कर देना है तो आपका ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये बोल्ड टैग यहाँ पर आ गया है, इसका फॉन्ट बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट अपना पैराग्राफ हो गया, सेकंड हो गया बोल्ड। अब हम थर्ड टैग यूज़ करते हैं। थर्ड होता है स्मॉल। स्मॉल करके टैप करेंगे और यहाँ पर भी हम कुछ डमी टेक्स्ट डालने के लिए नॉर्म में करके और इसको टैप प्रेस करेंगे तो ये कुछ डमी टेक्स्ट लिख देगा, ठीक है। इसको सेव करेंगे। ये मेनली ये मतलब फ्री सबलाइम टेक्स्ट है, पर इसको आप परचेस करके इसके और फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसका मतलब फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये बार पॉपअप शो होता है कि आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर इसके बाद में इसको सेव करके हम इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये यहाँ से स्मॉल मीन्स ये जो नॉर्मल फॉन्ट अपना पैराग्राफ का था उससे कुछ छोटा फॉन्ट इसमें आता है। तो इस स्मॉल टैग का यूज़ करने से इसमें फॉन्ट को कुछ छोटा किया जा सकता है, ठीक है।
अब अगर हम देखें कि ये जो स्मॉल टैग और ये बोल्ड टैग ये एक ही उसमें शो हो रहा है, क्योंकि ये इसने अलग अलग पैराग्राफ में ले रखा है। तो अगर आप कहीं पर किसी चीज़ से ब्रेक करना चाहते हैं, मीन्स लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं कि उसके बाद वाला जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो, तो आप एक टैग का यूज़ कर सकते हैं। ये होता है बी आर टैग। और ये टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये इसलिए इसका ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही टैग में होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग उन टैगों का हम यूज़ करेंगे ये जिनके अंदर कंटेंट लिखा जाता है, और जिनमें सिर्फ एट्रीब्यूट या सिर्फ एट्रीब्यूट्स में वैल्यू पास होती है, उन कंटेंटों में हम ओपनिंग और क्लोजिंग का यूज़ नहीं करेंगे। उनको हम सिंगल ही टैग का यूज़ करेंगे, जो ओपन भी होगा और क्लोज भी वहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बी आर टैग का हमने यूज़ किया तो लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। अब आप यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये यहाँ से इसके नीचे से आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम थर्ड यूज़ करते हैं। यू लिखेंगे, उसके बाद में टैब प्रेस कर देंगे तो ये यू के नाम से कंटेंट बना देगा, जिसका होता है मीन्स अंडरलाइन। अब इसमें भी आपको लॉरेम लिखना है और उसके बाद में टैब प्रेस कर देना है, तो ये देखिए कुछ कंटेंट लिख देगा। इसको सेव करके आप इसमें देखेंगे, इसका मतलब होता है अंडरलाइन। तो जो भी ये टेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे अपन वो सारा अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये अंडरलाइन हुई। अगर आप इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसमें भी यहाँ पर भी बी आर टैग का यूज़ करेंगे, तो ये और भी स्पेस यहाँ पर दे देगा। आप अगर दो बी आर टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है, दो बी आर टैग का यूज़ करने से एक ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ लाइन से, और एक ने एक बार और बी आर करने से थोड़ी सी स्पेस भी आ गई। ठीक है, उसके बाद में हम थर्ड टैग देखते हैं। एक टैग होता है STRIKE, स्ट्राइक करके। ये इसमें इसका शॉर्टकट नहीं बना हुआ है, पर हम इसको टाइप करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए स्ट्राइक लिखने पर ये आया नहीं। हम इसको लोअर एंड करके इसमें टैप प्रेस करके इसमें लिख देते हैं। अब इसका हम देखते हैं इसका इफेक्ट होता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर आ तो गया है, यहाँ पर भी हम इसको, यहाँ पे आप बी आर के थ्रू भी इसको ब्रेक करवा सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ पर पैराग्राफ जो कि ब्लैंक रहेगा उस टैग का भी यूज़ करके इसमें और स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक टैग का मतलब है कि जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा उसको कट कर देगा इस टाइप से, तो एक स्ट्राइक टैग भी हो गया। अभी हमने कौन कौन से टैग देख लिए, फर्स्ट देख लिया पैराग्राफ टैग, फिर उसके बाद में सेकंड देखा बोल्ड टैग, उसके बाद में लाइन ब्रेक के लिए बी आर टैग, फिर उसके बाद में स्मॉल लेटर्स के लिए स्मॉल टैग, फिर उसके बाद में यू फॉर अंडरलाइन एंड स्ट्राइक फॉर टेक्स्ट को कट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में अब नेक्स्ट टैग आता है हमारा यहाँ पर हम यूज़ करते हैं LI और टैब प्रेस कर देते हैं, तो ये होता है अपना लिस्ट टैग। यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, फर्स्ट लिस्ट आइटम। LI टैग जो है इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम। अब इसको हम सेव करके और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये कुछ कंटेंट शो करता है, तो देखिए लिस्ट के लिए ये आगे बुलेट बना देगा और उसके बाद में टैग को लिख देगा। इसको हम कुछ और बना के देख लेते हैं, कुछ और टैग्स वगैरह, जैसे हम इसको कॉपी करके रख लेते हैं 3 बार। तो देखिए यहाँ पर 3 लिस्ट आइटम बन गए हैं। ठीक है, अब लिस्ट जो है अपनी 2 टाइप की होती है, एक होती है UL और एक होती है OL। OL फॉर ऑर्डर लिस्ट और UL फॉर अनऑर्डर लिस्ट। तो हम यहाँ पर लिस्ट, दोनों लिस्ट के एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट का टैग स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके अंदर आपको लिस्ट के आइटम्सों को लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लिस्ट फर्स्ट आइटम
उसके बाद में अगर आपको इसी को बार बार मतलब कि इसका डुप्लीकेट बनाना है तो आप सिंपली उस लाइन पे के ऊपर कर्सर को रहने देंगे। उसके बाद में आप कंट्रोल शिफ्ट और डी को प्रेस करेंगे। जितनी बार प्रेस करते जाएंगे उसकी उस लाइन की कॉपीज बनती जाएगी नीचे। ठीक है, अब आप इसको जाके यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट की जगह सेकेंड, फिर इसको कर देते हैं थर्ड, इसको कर देते हैं फोर्थ, इसको कर दिया फिफ्थ। ठीक है, अब इसको आप जाके यहाँ पर देखेंगे तो इसने भी ये सेम चीज़ ही बनाई है, बट अगर अपन ने अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके किया है तो इसने कुछ स्पेस यहाँ से ले ली और उसके बाद में टेक्स्ट को लिखा है। पर अगर अपन लिस्ट आइटम सीधा लेते हैं तो उसके बाद में ये यहाँ पर कुछ बुलेट बना के और उसी के नीचे से वहाँ से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो और अनऑर्डर लिस्ट में और भी एट्रीब्यूट होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अभी हम देख लेते हैं, ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट, उसमें भी सेम चीज़, आपको लिस्ट के आइटम्स बनाने होंगे। तो ये ऑर्डर लिस्ट होता है पेरेंट टैग और उसके बाद में लिस्ट आइटम होते हैं इसके चिल्ड्रन टैग। ठीक है, इसके बाद में इसको सेव करके इसको भी आप रन करके देखेंगे तो ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली इस टाइप से आ रहा है और इसमें नंबर्स के थ्रू आता है। तो इसको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम टैग जिसका यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है, एक टैग और मैं बताऊंगा आपको, दो टैग मेनली। फर्स्ट है ए करके फिर टैब प्रेस करेंगे, जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो ये इस टाइप से आपको बना देगा। इसको हम बहुत टाइप के नामों से जानते हैं, जिसको जैसे इसको एंकर टैग, एक्शन टैग या हाइपर लिंक, इस टाइप से इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐड करके ऐसा बना हुआ है, इसमें मेनली जो href एट्रीब्यूट होना कंपलसरी है। अगर आप देखिए यहाँ पर मैं इसका फर्स्ट तो अपन इसका यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा href, यहाँ पर आप जो URL मतलब जिस जगह पे इसको पहुँचाना चाहते हैं उस पेज का नाम देते हैं या उसका एक URL देते हैं, मतलब इसको एक लोकेशन देता है कि इसके बाद में जैसे इस पर क्लिक हो तो ये इस लोकेशन पे जाए। तो यहाँ पर जैसे मैं अपनी इस लिंक के थ्रू मैं गूगल के पेज पर पहुँचाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा www.google.com। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल लिंक। ठीक है, इसको सेव करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आके आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये यहाँ गूगल लिंक करके बन गया। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए URL पर पहुँचा तो है पर ये गलत है। तो गूगल का URL अपन यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए google.co.in लिखना है। आप यहाँ से कॉपी करके अगर इसको रखेंगे ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पर जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने गूगल पर आपको पहुँचा दिया है। ठीक है, तो अगर आपका URL सही रहेगा तो आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में इसको अगर आप ये href का यूज़ नहीं करते हैं तो आप देखिए यहाँ से अगर मैं इसको href और मीन्स हाइपर लिंक को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपली ए टैग का यूज़ करता हूँ, फिर अगर आप जाके यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट शो करेगा, ना तो आपको लिंक जैसा शो करेगा, ना इस पर क्लिक पे आप कहीं पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, ये गूगल लिंक हमने बना के देखा। अब इसके बाद में नेक्स्ट टैग जो आता है वो आता है आपका इमेज टैग। तो हम img करके टैब प्रेस करेंगे तो ये देखिए इमेज टैग में आपको कुछ कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती। इमेज तो आपके पास या तो लोकल में रहेगी या आप कहीं सर्वर से लिंक उसकी देंगे, तो यहाँ पर उसके रिसोर्स में उसका पास देंगे कि ये पर्टिकुलर इमेज कहाँ पर रखी हुई है, और उसके बाद में उसके एट्रीब्यूट में वैल्यू पास करेंगे तो उसकी साइज़ वगैरह के लिए उसका यूज़ होगा। अब जैसे इमेज अगर आप चाहें तो देखिए ऑनलाइन भी इमेज लगा सकते हैं, मीन्स इमेज की लिंक के थ्रू लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ एक ताजमहल की इमेज लगाना, तो मैं यहाँ पर ताजमहल करके एक सर्च करता हूँ, सॉरी
यहाँ से चले जाते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज का मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस पर डायरेक्ट राइट क्लिक करूँगा और कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जाके इसके रिसोर्स में इसको आप पेस्ट कर दीजिए। अभी ये लिंक बहुत बड़ी लिंक आ रही है। आप अगर आपके लोकल सिस्टम पर वहीं से उस फोल्डर में अगर इमेज रखेंगे तो उसका पाथ कम रहेगा, तो छोटी लिंक रहेगी। अब हम इसको देखते हैं कि ये वर्क कर रही है कि नहीं, मीन्स हमारी इमेज आ रही है कि नहीं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये इमेज का पाथ इसने गलत बताया। मीन्स यहाँ पर अगर इसका एक एट्रीब्यूट होता है ALT करके, और इसमें अगर आप लिख देंगे इमेज नॉट फाउंड, अगर इमेज में कुछ मिस्टेक होती है या इमेज नहीं आ पा रही होती है, तो यहाँ पर सॉरी मैंने लिंक में लगा दिया है, इसको आपको इमेज टैग के अंदर ही लगाना है। आप यहाँ पर जाके रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखिए इमेज नॉट फाउंड करके यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये इमेज यहाँ से तो नहीं आ रही, तो इस पर आप क्लिक करके जाएंगे। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, ये देखिए, ये जब इमेज ऐसी आपकी टैब में पर्टिकुलर इमेज ही पूरी ओपन हो जाए, फिर इसका आप एक बार पाथ कॉपी करके देखिए। इसको कॉपी कर लिया हमने Ctrl+C से। अब हम इसका रिसोर्स में नए लिंक को पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए छोटी लिंक है, बाकी ये देखते हैं ये वर्क करती है कि नहीं। अब हम हमारे पेज पर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए ये यहाँ पर इमेज आ गई है। ठीक है, अब अगर आप इसकी साइज़ वगैरह कम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं, या स्टाइल के थ्रू भी देते हैं। वो CSS के थ्रू होता है, उसको हम इसके बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम डायरेक्ट HTML के थ्रू अगर आप इसमें देना चाहते हैं, तो अगर मैं इसमें लिख देता हूँ विड्थ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 200। आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख के इसको सेव करके ऐसा करके रिफ्रेश कर सकते हैं, तो ये 200 ले लेगा। या आप इसमें पिक्सल भी दे के देख सकते हैं, तो भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसकी हाइट देना चाहते हैं हाइट, तो आप वो भी दे सकते हैं, जैसे 100 पिक्सल मैंने हाइट दे दी। यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो इसकी हाइट देखिए चेंज हुई। तो ये आप इसको पिक्सल में दे सकते हैं हाइट विड्थ, या मैं अगर इसको चाहूँ तो इसकी जो ओरिजिनल विड्थ है उसका 50% और हाइट भी मैं 50% अगर इसकी देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये इसकी 50% इसने विड्थ और हाइट ले ली। ठीक है, तो ये तो थी हमने कि ऑनलाइन लिंक के थ्रू हमने इमेज को शो कराया। अब अगर हम चाहें तो अपने सिस्टम में रखी इमेज को भी यहाँ पर शो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ जाते हैं इमेज इसमें, और मैं यहाँ पर लाल किला सर्च करता हूँ, और यहाँ पर देखिए जैसे ये फर्स्ट इमेज आ जाती है, इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद में इसको ओपन इन न्यू टैब करेंगे। ठीक है, ये इमेज आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करके इसको कहीं पर सेव करते हैं। तो हमारा डेस्कटॉप में फोल्डर बना हुआ है HTML कोड्स का, तो हम इसी के पास में इसको इमेज को रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे पिक इसका एक्सटेंशन आ रहा है वेब पी करके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका नाम लाल किला। ठीक है, उसके बाद में इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, इसको सेव करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, और ये इमेज एक्चुअली इस जहाँ पर ये फाइल है वहीं पर रखी हुई है, तो हमको इसका पाथ में सिर्फ नाम दे देंगे तो भी ये इसको ट्रैक कर लेगा। अगर वो किसी फोल्डर के अंदर रखी होती तो पहले हम फोल्डर का पाथ देते, फिर उसके बाद में इमेज का पाथ देते। तो अभी हम क्या करेंगे, उस सिंपली उस इमेज का नाम लिख के देंगे लाल किला डॉट। आपको इमेज को यहाँ पर देखिए, सॉरी
ये शायद इस अपन ने एक पेज को सेव कर लिया है। अगर हम इसमें वेब पी एक्सटेंशन लगा के भी देख लेते हैं, नहीं तो फिर दूसरी इमेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर इमेज आ गई। ठीक है, तो ये इमेज जो आ रही है इसमें आप देखेंगे कि बस हमने इमेज का नाम दिया है जो हमारे कोड के साथ में मतलब रखी हुई है, तो उसको हम सिर्फ नाम देके यहाँ पर शो करा सकते हैं। अगर वो इमेज मान के चलिए किसी फोल्डर में, तो उसका आपको पाथ देना पड़ेगा, उसको भी हम करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू यहाँ बनाता हूँ फोल्डर, उसका नाम लिख देता हूँ इमेज। ठीक है, अब इस लाल किला वाली इमेज को अगर मैं इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में मैं अपने कोड पर आके अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए वो इमेज नॉट फाउंड बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो इमेज जो हमने उसका रिसोर्स दिया है वहाँ पर नहीं है अवेलेबल। वो अब क्या हुआ कि वहाँ से मूव कर दी हमने एक फोल्डर के अंदर, तो हमको उसका पाथ देना पड़ेगा। तो फोल्डर का पाथ कैसे देंगे? आपको सिंपली फोल्डर भी इसी के जस्ट पास में, तो इसके बाद पहले आपको क्या करना है, फोल्डर का सिंपली नाम दे देना है। यहाँ पर लिखेंगे इमेज करके, इस टाइप से सेव करेंगे, फिर जाके यहाँ पर रीलोड करेंगे। तो देखिए अभी पाथ सही नहीं हुआ है। अब उसको हम चेक कर लेते हैं कि क्यों रॉन्ग क्यों बता रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस फाइल से आपको बाहर जाना है, फिर उसके बाद में फोल्डर सर्च करना है। तो डॉट लगा के आपको सर्च करना चाहिए। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखिए ये इमेज आ गई। डॉट मीन्स ये इसलिए लगाते हैं कि अगर फाइल, अभी तो क्या था फाइल के साथ में इमेज रखी हुई थी, अब क्या हुआ कि इमेज को हमने एक फोल्डर के अंदर मूव कर दिया। तो डॉट लगाने का मतलब है कि इस फाइल से बाहर निकले, फिर उसके बाद में स्लैश लगा के फोल्डर का नाम दिया, मतलब उस फोल्डर के अंदर गए, फिर उस फोल्डर में जो इमेज का नाम है उस नाम की इमेज को हमने पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर वो शो हो गई। ठीक है, तो आज के वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और थैंक यू सो मच फॉर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।